बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपके घर में टमाटर और प्याज हैं, इसके अलावा आपके घर में कुछ चीज़ भी नहीं है, तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनाएं। और अगर अचानक आपके मेहमान आ जाए तो उनको भी आप खिलाएं और बहुत ही मज़े की लगेगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। टमाटर और प्याज को आपने क्यूब्स में काट लेना है। टमाटर के आपने बीज निकाल देने हैं और इसको आपने पहले प्याज को डाल के थोड़ा सा सौते कर लेना है घी के अंदर, और फिर आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने इन दोनों चीज़ों को कलर नहीं देना, थोड़ा सा सौते करना है। दोनों चीज़ें क्रंची सी होनी चाहिए। प्याज क्रंची सा होगा तो तभी इसका जायका बनेगा और तभी इसका मज़ा आएगा। अब आपने क्या करना है कि आधा जो प्याज और टमाटर है वो निकाल के एक साइड पे आपने रख देने हैं, और इसी फ्राइंग पैन में आपने क्या करना है कि थोड़े से लहसुन के जवे और ज़ीरा डाल के आपने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। और उसके बाद आपने दही, अगर आपके घर में दही या मलाई है तो आप इसमें डाल के और इसको ब्लेंड कर लें। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही आप इसको ब्लेंड कर लें। मैंने थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून दही डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। अब उसी फ्राई पैन में मैंने क्या किया है कि 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने इसको कड़ी पत्ता डाल के, ज़ीरा थोड़ा सा डाल के और 2-3 मिर्चें हरी डाल के इसको मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया है। और जो मिक्सचर आपने ब्लेंड किया था दही डाल के, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको इतनी देर पकाना है कि इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। नमक और मिर्चें हमेशा की तरह आपने हस्बे जायका डालनी है। हल्दी आपने ½ टीस्पून इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर आप डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्चें आप इसके अंदर डाल दें, और लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी अगर आपको पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब आपने क्या करना है कि इसकी ग्रेवी को यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो इसमें आपने पानी डालना है, ऐड करना है, तो आप डाल सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। पानी डाल के भी आप थोड़ा सा इसको लिक्विडी से कर लें तो अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं डालना चाहती तो कोई मसला भी नहीं है। जो आपने टमाटर और प्याज निकाले थे साइड पे प्लेट में, वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं, और बस ये अब डिश तैयार है। इसको किसी सर्विंग प्लेट में डाल के पराठों के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, रात की बची हुई रोटी के साथ खाएँ, चावलों के साथ आप खा लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही मज़े की है। इसके साथ आपको सलाद, चटनी और अचार किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।